एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 40 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 50 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे परसर्ग और कारक से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है कारक और परसर्ग। पिछली वीडियोस तक हमने समथिंग 50 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे, आज समथिंग 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 51 से 90 क्वेश्चंस तक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, मोहन ने पत्र लिखा। ऑप्शन बी, हम आंखों से देखते हैं। ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ऑप्शन डी, गीता का भाई आया है। तो अपादान कारक का प्रयोग कहाँ हुआ है? सो ऑप्शन नंबर सी में हुआ है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है ना, छत से कूद पड़ी तो से मतलब अपादान से। ठीक है ना, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? से, अलग होने के अर्थ में है, मतलब छत से अलग हो गई ना वो, तो प्रयुक्त चिन्ह अपादान कारक का संकेत देता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। ऑप्शन ए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ऑप्शन बी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। लता मतलब जो बेल चढ़ती है ना पेड़ों की, वो। ऑप्शन सी, शिकारी ने खरगोश को मारा। ऑप्शन डी, माँ ने बच्चों को बुलाया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, यह वाक्य अपादान कारक युक्त वाक्य है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से मतलब अलग होना, जैसे राम अयोध्या से वन में गए। ठीक है ना, तो अयोध्या से अलग हो गए और वन में गए। मोहन ने घड़े से पानी निकाला, अब घड़े से पानी अलग हो गया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। अंडरलाइन जो वर्ड है स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। ऑप्शन बी, संबोधन कारक। ऑप्शन सी, अपादान कारक। ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक हो जाएगा कि दिए गए वाक्य मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है कि रेखांकित शब्द में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द से में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक यानी कि अलग होने का बोध होता है, इसका विभक्ति चिन्ह से है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? ये भी पूछ लिया जाता है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, अधिकरण। ऑप्शन बी, संबोधन। ऑप्शन सी, अपादान। ऑप्शन डी, कर्म। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न और कहाँ कहाँ पूछा गया है, किस किस एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? सो वो है अपादान का। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि कारक परसर्ग कर्म को अपादान से, अधिकरण में पर संबोधन है अजी अरे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए, मतलब कौन से रूप का कारक है? देखते हैं सेंटेंस, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन है संबंध। ऑप्शन बी, करण। ऑप्शन सी, अपादान। ऑप्शन डी, संप्रदान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपादान हो जाएगा। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपादान कारक की डेफिनेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। अपादान का अर्थ है अलग होना है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का ज्ञान होता है या अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इस वाक्य में से जो है वो कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, कर्ता। ऑप्शन बी, कर्म। ऑप्शन सी, करण। ऑप्शन डी, अपादान। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपादान हो जाएगा। वह घर से बाहर गया वाक्य में अपादान कारक है। जहाँ अलगाव का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अलगाव से अलावा मतलब अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन अधिकरण। ऑप्शन बी, अपादान। ऑप्शन सी, करण। ऑप्शन डी, संबोधन। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है
कि उससे अच्छे तो आप है में अपादान है, वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, ठीक है ना। तो अतः उससे में अपादान कारक होगा, मतलब इसमें तुलना भी की गई है, अपेक्षार्थ है। पंचमी तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे धनात् विद्या गरीयसी, धन से विद्या महान है, ठीक है ना। वाक्य में धन की तुलना विद्या से की गई है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अपादान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपादान है। से आ रहा है ना उसमें भी, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है, तो अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक हो जाएगा कि सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में अपादान कारक है, भय एवं रक्षा के भाव में अपादान कारक होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपादान हो जाएगा कि वह मुझसे अलग रहता है वाक्य में रेखांकित शब्द में अपादान कारक है, क्योंकि वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह मेरा चश्मा है। वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संबंध। यह मेरा चश्मा है वाक्य के रेखांकित शब्द में संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ये मेरा चश्मा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की बहन घर आ गई है वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी करण कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक हो जाएगा कि मोहन की बहन घर आ गई है वाक्य में रेखांकित अंश में संबंध कारक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी को। तो इसमें संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, आप समझ गए। सो ऑप्शन नंबर की, मतलब ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए की है संबंध कारक का चिन्ह ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह के रूप में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे इत्यादि का प्रयोग होता है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। ऑप्शन है विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संबंध कारक है, ऑप्शन डी वाक्यांश है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी है माँ का लड़का, मतलब संबंध बताया जा रहा है ना कि माँ का लड़का, किसका लड़का? माँ का। तो माँ और बेटे के बीच संबंध हो रहा है। सो माँ का लड़का कहाँ गया वाक्य में उद्देश्य का विस्तार भेद संबंध कारक है, तो दोनों के बीच माँ बेटे का संबंध। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की डेफिनेशन भी आप यह देख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, रे है। जैसे ये साहिल का बैग है, तो इस तरह से, ठीक है ना। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक होगा कि मेरी लड़की कौन है वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, रे होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आता है हमारा अगला इसका टॉपिक अधिकरण कारक। सो अधिकरण कारक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं कि गहने अलमारी में रखे हैं, अलमारी पद में कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि गहने अलमारी में रखे हैं
वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो आधार होता है या जिस स्थल विशेष पर वह क्रिया की जाती है उसकी अधिकरण कारक संज्ञा होती है। इसका परसर्ग में पर होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक है, ऑप्शन बी संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी संबंध कारक है, ऑप्शन सी संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी अपादान कारक है। तो पुस्तक मेज पर रखी है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक है। कि इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। इसमें होता है ना में पर, तो में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है और पर है। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक है। कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो आधार होता है अर्थात जिस आधार पर कोई क्रिया की जाती है वह अधिकरण कारक कहलाती है। जैसे नाव जल में तैरती है, दुकान पर कोई नहीं था। तो आप दोनों से संबंध समझ गए। उदाहरण में और पर दोनों ही इस उदाहरण में यूज हुआ है। अधिकरण कारक के परसर्ग के रूप में पर तथा में का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अधिकरण बोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि में। ठीक है ना, में और पर होता है अधिकरण में। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर। ठीक है ना, संबोधन है ओ अरे अजी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी की क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जबकि जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक तथा जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वहाँ संबंध कारक, और जहाँ कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अधिकरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप समझ गए होंगे कि वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक हो जाएगा। कि वे अगले साल आएगा इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार है। जैसे सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्य घर में है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सो ऑप्शन है अधिकरण, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी संप्रदान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि अधिकरण है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संप्रदान। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में अधिकरण परसर्ग है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके वाक्य के अन्य शब्दों विशेष क्रिया से संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं, एवं विभक्ति के चिन्ह ही कारक चिन्ह या परसर्ग हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द निर्दिष्ट कीजिए। देखते हैं, अधिकारी कुर्सी ब्लैंक है, बैठा है, में ऑप्शन नंबर बी के ऊपर, ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन डी पर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर के दिए गए शब्दों में अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नवा आता है हमारा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या है, इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक चिन्ह है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी अरे, ऑप्शन डी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरे। दिए गए विकल्पों में अरे संबोधन कारक चिन्ह है। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने का यह संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ। ऑप्शन ए अधिकरण है, ऑप्शन बी कर्ता है, ऑप्शन सी संबोधन है, ऑप्शन डी करण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि संबोधन कारक है। ए रमेश यहाँ आओ, तो दिए गए वाक्य में ए रमेश यहाँ आओ में संबोधन कारक होगा। ठीक है ना, संबोधन करके बुलाया जा रहा है ना। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? सो ऑप्शन है कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो किसी से मैड से कह रहे हैं ना, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में संबोधन कारक होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कारक विभक्ति यहाँ देख सकते हैं, ये सभी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो वाक्य में संबोधन कारक है। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी को बुलाने, पुकारने और बोलने का बोध कराया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहा जाता है। उदाहरण, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो इस तरह से, ठीक है ना, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक है कि प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। इस वाक्य में संबोधन कारक है जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने तथा या अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन प्राय कर्ता का ही होता है। इसको पहचानने का चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, विस्मयादि बोधक जिसे हिंदी में कहते हैं। शब्दों में हे, अरे, अजी, ओ इत्यादि का प्रयोग होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों हार्दिक स्वागत इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक होगा कि साथियों हार्दिक स्वागत में संबोधन कारक है ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी को बुलाने, पुकारने और बोलने का बोध कराया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे मेरे प्यारे देशवासियों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों जो सेंटेंस है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक है, ऑप्शन बी संबंध कारक है, ऑप्शन सी कर्म कारक है, ऑप्शन डी संबोधन कारक है। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको मिले, जब भी आपको देखने को मिले तो आप बिना रुके संबोधन कारक को लगा सकते हैं। सो ऑप्शन डी हे मेरे प्यारे देशवासियों ये क्या है? संबोधन कारक है। संबोधन कारक की परिभाषा भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर भी हम पढ़कर आए हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम मेरी रक्षा करो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन डी है, हे राम मेरी रक्षा करो इस वाक्य में संबोधन कारक होगा, मतलब राम को पुकारा जा रहा है, ईश्वर को पुकारा जा रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऑप्शन ए मतलब प्रभु को पुकारा जा रहा है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक है। ऑप्शन बी संबंध कारक है। ऑप्शन सी संबोधन कारक है। ऑप्शन डी पदान कारक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो वाक्य में संबोधन कारक प्रयुक्त है। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए इस कारक का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अन्य में भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है? वैसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं एग्जाम में। सब ही भाग्य को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रही है। सो इसमें से कौन सा है जो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए, सब ही भाग्य को रोते हैं, ये कारक का उदाहरण नहीं है कि सब ही भाग्य को रोते हैं वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प कारक के उदाहरण है। ठीक है ना, जैसे अब इसमें दिया है मैंने लाठी से सांप को मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रहा है, तो सब में आ रहा है ना से, तो ये सभी कारक के उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी भाग्य को रोते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बच्चों मतलब उसमें क्या लिखा है? के लिए। ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी परसर्ग है, ऑप्शन सी सर्वनाम है, ऑप्शन डी संज्ञा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परसर्ग होगा, कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो है वो परसर्ग है। परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, जैसे को, ने, लिए मतलब के लिए, में, पर इत्यादि। जबकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। जिन शब्दों से वस्तु, भाव और जीव विशेष के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? कारक बनने की। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी पुत्र। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे कम योग्यता कौन रख रहा है कारक बनने की? सो ऑप्शन डी। ठीक है ना, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के पुत्र जो है पद संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति है। रावण को पद में कर्म कारक दिया गया है, द्वितीय विभक्ति है, तथा राम ने कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी विशिष्टलिष्ट, ऑप्शन सी श्लिष्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। ठीक है ना, जैसे विश्लेषण और संश्लेषण होता है ना, उसी तरह से संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात पृथक रहती हैं। जैसे श्याम ने वृक्ष पर लड़कों को, लड़कियों के लिए आदि में विभक्तिवाची शब्द संज्ञा से अलग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।